स्मृति पटल पर गुरुजी का चेहरा हमेशा प्रकाशित रहेगा। उन्होंने हमेशा लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम किया। इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, छल कपट नाम का चीज उनमें था नहीं। और यही कारण है कि जब तक वो मुख्यमंत्री रहे और मैं स्पीकर जब रहा, कभी भी कोई कड़वाहट नहीं हुई। आज दिसुम गुरु परम आदरणीय शिबू सोरेन जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी स्मृतियां शेष है। मुझे याद है कि बिहार विधानसभा से जब यह विधेयक पास हुआ था झारखंड अलग प्रांत का, उस समय हम लोग साथ में जश्न मना रहे थे। फिर झारखंड अलग प्रांत हुआ। इस बीच मुझे याद है कि कांके रोड में आवासीय कार्यालय हुआ करते थे, तो वहाँ पर माननीय शिबू सोरेन जी आए थे और उन्हें राज्यसभा जाना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना मत देकर राज्यसभा भेजने का काम किया था। फिर संयोग ऐसा हुआ कि माननीय गुरुजी जब मुख्यमंत्री बने, तो फिर हम लोग एक ही चार्टर्ड प्लेन से, मैं, माननीय गुरुजी और माननीय रघुवर दास जी यहाँ से बॉम्बे गए थे। उस समय माननीय नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो वहाँ से उनसे मिलने के बाद फिर हम लोग दिल्ली चले आए थे, और दिल्ली में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू यादव जी से हम लोग मिले थे। वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मुंबई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और फिर दिल्ली से हम लोग रांची लौटे थे। ये सफ़र एक ही दिन का था। और एज ए स्पीकर, एज ए मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी के साथ संबंध बहुत अच्छा रहा, कभी भी तल्खी नहीं आई। इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, छल कपट नाम का चीज़ उनमें था नहीं। और यही कारण है कि जब तक वो मुख्यमंत्री रहे और मैं स्पीकर जब रहा, कभी भी कोई कड़वाहट नहीं हुई। हम एक दूसरे का अच्छी तरह से सम्मान करते थे। गुरुजी इतने सिंपल थे, कभी कभी घूमते फिरते हमारे चैम्बर में आकर बैठ जाते थे। बाद में कई बार मुलाकात हुआ उनसे, उसी कालखंड में उनका आवास भी मेरा जाना हुआ। फिर उन्होंने पार्टी दिया, उसमें भी मैं गया, और हमेशा भेंट मुलाकात होती रहती थी। लेकिन जो स्पीकर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में मुलाकात होती थी, तो बीच के कालखंड में ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं मुझे पड़ा और मैं मिल नहीं पाया। अंतिम काल में जो बीमार पड़े और सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत रहे, तो उस पीरियड में वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। तो मैंने नए झारखंड भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके बारे में हालचाल पूछा, और रोज़ किसी न किसी स्रोत से उनका हालचाल आ ही जाता था। संयोग ऐसा है कि जब सर गंगाराम अस्पताल में उनका देहावसान हुआ, उस समय मैं भी ILBS हॉस्पिटल बसंत कुंज नई दिल्ली में भर्ती था। मेरा भी एक छोटा सा प्रोसीजर हुआ था, वहीं मुझे किसी ने बताया। फिर जब वहाँ से छुट्टी मिली मुझे, तो मैं 5 तारीख को रांची लौटा। और क्योंकि 8-10 का फ्लाइट मैंने पकड़ा था, थोड़ी लेट हो गई यहाँ सामान वगैरह लेने में। सुबह से नाश्ता भी मैंने नहीं किया था। फिर भी उसी हालत में मैं झारखंड विधानसभा आया, और इतनी भीड़, एक झलक लोगों पाने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए। उसी बीच मैं किसी प्रकार भीड़ से बचते बचाते बहुत कठिनाई के साथ उनके वाहन तक मैं पहुंचा, और वहां पर मैंने पुष्प अर्पित किया। आज के दिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष ही किया हो, चाहे वो महाजनी प्रथा के प्रति हो, शोषण के खिलाफ हो, हड़िया दारू के खिलाफ हो,
उन्होंने हमेशा लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम किया। तो उस ज़माने से मैं जानता था, लेकिन उनसे मेरा परिचय नहीं था। परिचय तो 25-26 साल पहले ही मेरा उनसे हुआ है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज हमारे बीच वो नहीं है। भगवान ने अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दिया है और हमेशा वो याद किए जाते रहेंगे। स्मृति पटल पर गुरु जी का चेहरा हमेशा प्रकाशित रहेगा। आज मैं उन्हें पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हृदय की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उन्हें श्री चरणों में स्थान दिया होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।